बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सईद बलोच ऑफिशियल यूट्यूब चैनल और मेरे साथ हैं सईद बलोच साहब और मैं हूं करामत मुगल। सईद बलोच साहब, इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं जो डील्स की बात शुरू हो चुकी है। माजी में नाम आता था मुफाहमत के बादशाह, मियाँ बरादरान, अब बात शुरू हो गया है इस्टेब्लिशमेंट की इमरान खान से डील। एक इंटरव्यू करवाया गया है या किया गया है, उसकी आप बेहतर बता सकते हैं कि मुशाहिद हुसैन साहब अचानक नमूदार होते हैं टीवी पर। पहले डॉन न्यूज़ पे इंटरव्यू देते हैं, फिर वो इंटरव्यू देते हैं ARY को। हर तरफ धूम मच जाती है कि शायद इमरान खान से इस्टेब्लिशमेंट की डील्स होने जा रही है या बैकडोर डिप्लोमेसी या बैकडोर मुज़ाकरात इस वक्त जारी हैं। दूसरी जानब कुछ अर्सा पहले मोहम्मद अली दुरानी साहब नमूदार हुए थे और उन्होंने भी ऐसी ही बातें की थी कि माहौल को नॉर्मल करना है तो PTI और इस्टेब्लिशमेंट को जो गिले शिकवे हैं वो दूर करने पड़ेंगे। कल का इंटरव्यू जो आपने देखा, जिसके आफ्टर शॉक्स अभी भी जारी हैं, क्या समझते हैं वो इंटरव्यू दिया गया है या लिया गया है? बहुत शुक्रिया करामत मुगल साहब, आज आप फिर मेरे एंकर बने हैं, उसके लिए मैं आपका बहुत ज़्यादा मशकूर हूँ। सर, मुझे अच्छा लगता है और आपने जो दो नुकात पॉइंट आउट किए हैं ये बड़े अहम हैं। लेकिन सवाल यहाँ पे ये पैदा होता है कि क्या इमरान खान इस तरह की कोई डील करेगा, क्योंकि इस वक्त इमरान खान के पास खोने के लिए पीछे क्या बचा? कुछ भी नहीं है। वो खुद जेल में है, उसकी बीवी जो एक घरेलू बापर्दा खातून थी वो अदालत और कचहरियों के धक्के खा रही है जी, वो अदालत और कचहरियों के धक्के खा रही है। उसकी बहनें वो बेचारी सिर्फ अपने भाई की वजह से मुकदमात भुगत रही हैं। उसकी पूरी पार्टी उसके बखिए उधेड़ दिए गया, कुचल के रख दिया गया उसकी सियासी जमात को। 27 साल की मेहनत हो और एक शख्स की जब औलाद जवान हो और अचानक उसको पता चले जी कि उसकी औलाद को जो है वो मार दिया गया है, तो उस वालिद के क्या जज्बात होंगे? तो मेरे ख्याल में इमरान खान के वही जज्बात हैं कि एक बंदा 26-27 साल लगा के एक पॉलिटिकल स्ट्रगल करके, जिसने बिल्कुल ग्राउंड लेवल से काम शुरू किया और आहिस्ता आहिस्ता वो पाकिस्तान के जो सियासी उखाड़ा है उस पर उसने हुक्मरानी की, वज़ीर आज़म भी बना, पीक देखी और फिर एक अब ये वक्त आ चुका है कि PTI का झंडा उठाने पर भी मुकदमात बन जाते हैं। पुलिस बंदे उठा के ले जाती है, गायब कर दिए जाते हैं, गिरफ़्तारियाँ आज भी हो रही हैं। इसके अलावा जो PTI की ख़वातीन कारकुन हैं वो आज भी गिरफ़्तार हैं और कल देखें रिहा हुई और दोबारा गिरफ़्तार हो गई। हमारी वीडियो करने के दौरान ही वो जी। तो ये वो सारी चीज़ें हैं जो इमरान खान के साथ हो चुकी हैं। अब अगर इमरान खान साहब ने कोई डील करनी होती तो वो ये सब कुछ होने से पहले डील कर लेते कि यार मेरी पार्टी बच जाए, मैं एक कदम पीछे चला जाऊं और किसी तरीके से अपने आप को लेकिन इमरान खान साहब ने रिस्क लिया। उनका एक असूली मौक़िफ़ था, वो उसके ऊपर कायम थे और आज भी कायम है। अब आप देखें कि आज एक और बड़ी अहम ख़बर अटक से आई है और इमरान खान साहब ने अपना जो जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आज जमा करवाया उसमें कहते हैं कि मैं अडियाला जेल मुंतकिल नहीं होना चाहता। मेरे वकला जो है वो दरख्वास्त गालबन वापस लेने का उन्हें कहा है, लेकिन उसके ऊपर अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने हुक्म जारी कर दिया है कि इमरान खान को अटक जेल से अडियाला जेल में मुंतकिल किया जाए। तो जो बंदा अब जेल में होते हुए वो किसी किस्म की कोई B क्लास की या बेटर क्लास की कोई सहूलियात नहीं लेना चाहता, वो देखे ना, वो अपने जो मुखालफीन है उनके ऊपर बार बार नफसियाती हमले कर रहा है, बार बार। मतलब कि वो समझ जाता है कि ये बंदा इस नेचर का है, इसकी ये सोच है, इसका ये कद काठ है, इसकी ये असाबी जो कुव्वत है वो इतनी है। मेरे ख्याल में इमरान खान साहब के पास ना ये सारी इन्फॉर्मेशन या तो वो बंदा देख के ही उसको भांप लेते हैं कि ये कितने पानी में है और फिर उसके हिसाब से उसके ऊपर वो काउंटर अटैक करना शुरू करते हैं। तो PDM के साथ तो वो पहले ही उनको वो 13 सियासी जमातों को अकेले पछाड़ चुके थे, पीछे रह गई थी एक इस्टेब्लिशमेंट। मैं चलें आपकी बात मान लेता हूँ, तो वो अब इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी बातचीत का आगाज़ किया गया। मोहम्मद अली दुरानी साहब का जिक्र दो मुलाकातें कर चुके हैं और आज तो उन्होंने बाकायदा कह दिया कि अगर मुझे इमरान खान साहब के पाँव भी पकड़ने पड़े तो मैं उनके पाँव भी पकड़ लूँगा और किसी तरीके से ये मामलात जो हैं वो अब इनको नॉर्मल तो होने दर्जा हरारत का मानना चाहिए। तो इसका मतलब पता है, समझते हैं आप कि मोहम्मद अली दुरानी साहब क्या कह रहे हैं? उनके कहने का मकसद है कि इमरान खान साहब अभी भी वो डटे हुए हैं अपने मौक़िफ़ पे और अगर ये डील वाली बातें, जैसे आपने मुशाहिद हुसैन सैयद साहब का जिक्र किया, मेरे ख्याल में मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने इंटरव्यू उनसे देखें दिया तो उन्होंने है ना,
अब वो नईम अशरफ भट्ट साहब आपको पता है सीनियर सहाफ़ी हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ गुजरात के, जी जी करीब से जानते जी जी, तो वो आपको पता है उन्होंने कुछ अर्सा पहले ANP के एक सेनेटर साहब है उनके इंटरव्यू किया था, मोहम्मद अली दुरानी का भी उन्होंने ही पहला मोहम्मद अली दुरानी का किया, उसके अलावा और भी जो बहुत सारे ऐसे सियासतदान हैं जिनके वो इंटरव्यू करते रहे हैं। सबसे मज़े का उनका इंटरव्यू था जो उन्होंने कैप्टन सफदर का किया था, जिसमें उन्होंने कहा था मरियम नवाज के हाथ में मतलब नहीं है कि वज़ीर आज़म बने। तो देखें और उसके बाद उनके साथ क्या हुआ, वो आज तक मीडिया से गायब हैं। उनको क्या होगा, 1600 रियाल बंद हो गए होंगे, क्या होगा? देखें एक अब वो उनकी एक असूली मौक़िफ़ था और मेरे ख्याल में शायद कैप्टन सफदर साहब भी नून लीग के अंदर उन लोगों में शामिल हैं जो इस तरह की पॉलिसीज़ के अनगाइडेड मिसाइल नहीं थे सर, वो इन इस तरह की पॉलिसीज़ के अगेंस्ट थे। शायद खकान अब्बासी का जो असूली मौक़िफ़ या इख्तलाफ था वो क्या था कि हमें इस तरह के जो पॉलिसियाँ हैं उसके ऊपर नहीं चलना चाहिए। अगर आप पहली बात उन्होंने कहा था कि अदम एतमाद का हिस्सा ना बने, इस गंद में ना जाएँ, लेकिन नून लीग ना मानी। फिर उन्होंने कहा कि अगर आप बन गए तो फ़ौरन हुकूमत से निकल के आप इंतखाबात में चले जाएँ, तो ये उसमें भी नहीं गए। इनको था कि हम अपने मुकदमात ख़त्म करवाएंगे NRO ले के सारा कुछ करके, तो उसके बाद हम इंतखाबात में जाएंगे। तो फिर क्या हुआ, वो साइफ़र भी हकीकत साबित हो गया। उसको जिसको आप तस्लीम नहीं करते थे आपने अपने मुंह उसको तस्लीम भी कर लिया। अब इतराज़ ये आ गया कि नहीं वो सफ़ेद नहीं होता जी, वो तो पीला होता है, जर्द होता है। तो बात अब यहाँ तक आई हुई है। तो वो सारी बातें जो माजी में आप करते रहे हैं वो अब आपके गले पड़ चुकी हैं। अब जो आपने जो सवाल किया वो मदर ऑफ़ ऑल डील्स जो उन्होंने जिक्र किया, मेरे ख्याल में वो होगी। और इमरान खान साहब अपनी शराइत पर ये मुज़ाकरात करेंगे अगर हुए भी सही तो। और इसमें इमरान खान साहब की जो शराइत हैं मेरे ख्याल में वो बहुत ज़्यादा टफ़ होंगी। उसकी वजह यह है, जैसे हमने अभी जिक्र किया कि अब उनके पास खोने के लिए कुछ नहीं है। वो जेल जा चुके हैं, उनके खिलाफ कोई ऐसा मुकदमा नहीं है। 200 पर्चे हो चुके हैं सर, 200 पर्चे भुगत लिए ना, सारा कुछ कर लिया। ज़ख्मी टांग के साथ भी अदालतों में पेश होते रहे, अदालतों को कहते रहे कि मुझे सिक्योरिटी रिस्क है, मुझे ना बुलाए, मैं वीडियो लिंक में के ज़रिए पेश होने को तैयार हूँ, नहीं माने। आज अदालतें किस मुंह से उनको कह रही हैं कि इनको सिक्योरिटी रिस्क है और इनका जेल के अंदर से इनका ट्रायल किया जाए। तो ये देखें ना, हमें वो सारी चीज़ें फिर नज़र आ जाती हैं। फिर उसी की वजह से अदालतों के ऊपर आवाम का एतमाद कम होता है कि अदालतें इंसाफ के मुताबिक फ़ैसले नहीं कर रही, कानून और आइन के मुताबिक नहीं कर रही, बल्कि वो कानून और आइन जो है वो किसी एक लड़के ने एक PTI का एक जलसा था कहीं, तो उसके ऊपर लिखा हुआ था कि इतना लंबा चौड़ा आइन लिखने की क्या ज़रूरत है, सिर्फ यही लिख दें कि जो अमेरिका कहेगा हम वही करेंगे। तो वो इस तरह की फिर कुछ सिचुएशन बन जाती है कि आपने वो एक लिखी पढ़ी एक आर्डर आना है और उसी के मुताबिक आपने चल पड़ना है। आधे घंटे में आप 30 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला अचानक लिख लेते हैं, और जबकि दूसरी जानिब आपको 5 सफ़ात पर मुश्तमिल फ़ैसला लिखने के लिए कई रोज़ लग जाते हैं। तो ये चीज़ें जब होती हैं ना तो फिर शकूक व शुबात बढ़ते हैं। अब इमरान खान साहब के हवाले से जो बात की है मुशाहिद हुसैन सैयद साहब ने, मेरे ख्याल में उन्होंने बड़ी नपी तुली बात की और ये नून लीग के अंदर तोड़ फोड़ को वाज़े कर रही है। उसमें यह भी कहा है कि 22 मार्च को अगर PDM बात मान लेती तो इमरान को 7-10 सीटें भी ना मिलती, उनके पास कैंडिडेट्स भी ना होते। ये बात बिल्कुल ठीक है। उस वक्त देखें, एक तो कोरोना था, कोरोना की वजह से इमरान खान को कुछ ऐसे मुश्किल फ़ैसले करने पड़े। पेट्रोल की कीमत 150 पर जा चुकी थी, हुकूमत के लिए कोई इतना आसान नहीं था, लेकिन उसके बावजूद आप देखें कि कोरोना के दौरान वीडियो हमें मेरे ख्याल में यहीं पे कोरोना बस ये वाइंड अप करते कि कोरोना के दौरान भी उन्होंने बड़ा लोगों को संभाला, 60-60, 70-70 हज़ार रुपए का रिलीफ दिया लोगों को बिजली के बिलों में। और आज हालत ये हो चुकी है कि एक बल्ब और एक पंखा और बिल आता है 15-20 हज़ार, तो एक आम मजदूर बेचारा कहाँ से करे। तो इमरान खान साहब के लिए जो मेरे ख्याल में शिकंजा किसी को उसको फंसाने के लिए डाला गया था, अब शिकारी उसमें फंस चुके हैं और शिकारी अब कह रहे हैं कि हमें शिकंजे से निकालो। तो अब शिकार खुद ही शिकारी को निकालेगा, लेकिन वो अपनी शराइत और अपनी जो टर्म्स हैं उसके मुताबिक निकालेगा। शुरू हो गया। चलें, बहुत शुक्रिया सईद बलोच साहब, कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइए वीडियो आपको कैसी लगी। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।